शांत हो गया है, आनंदित हो गया है और भक्ति भाव से समन्वित हो गया है। इसलिए हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, अब आप हमें इस भूमंडल में, इस भूमंडल के तीर्थों में जितने भी शिवलिंग हैं उनका लोकहित के लिए हे सूत जी महाराज आप हमें उनका वर्णन कीजिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, शिव जी के समस्त अवतारों का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की दिव्य कथाओं को कोई नहीं सुना सकता, ना उनका कोई वर्णन कर सकता है। जितना भगवान की कृपा हो जाए उतना ही वह सुना सकता है। सूत जी महाराज कहते हैं क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड लिंगमय है। इस संकादिशीय जो ये सारा ब्रह्मांड है ये लिंग के स्वरूप का ही समान है। लिंग के समान सारा ब्रह्मांड लिंगमय है। ये सारा संसार लिंगमय है। सभी तीर्थ लिंगमय है। हे ऋषियों, कण कण में शंकर भगवान का वास है। कण कण में शंकर भगवान विद्यमान हैं। उनकी गणना करना बड़ा कठिन है, असंभव है। उनकी कोई गणना नहीं कर सकता। परंतु भगवान की कृपा से यथामति हम आपको भगवान के शिवलिंगों का, ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का जो श्रवण करता है उसके सारे पाप दूर होते हैं। इसलिए सर में आप अपने पल्ला डालिए, हाथ जोड़िए, मोबाइल नीचे कीजिए, सर आंखें बंद करके भगवान के दिव्य 12 ज्योतिर्लिंग का नाम स्मरण कीजिए। जो भी भगवान के दिव्य 12 ज्योतिर्लिंग का नाम स्मरण करता है या श्रवण करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रेम से हाथ जोड़कर ब्राह्मणों से भी आग्रह है कि ब्राह्मण भी हाथ जोड़ के एक बार 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुना उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारे ममरेश्वरम् केदारं हिमवत्तिष्ठे दाकिन्यां भीमशंकरम् वाराणस्यां च विश्वेश्वरं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं जिताभूमो नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं कुसुमेशं च शिवालये द्वादशेतानि नामानि प्रातः उत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्। बोले शंकर भगवान की। जो भी प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन दिव्य ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करता है, पाठ करता है, उसके सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त होता है। इसलिए इन 12 ज्योतिर्लिंगों का आपको प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। तो आइए
इन ज्योतिर्लिंग में जो सब सर्वप्रथम जो ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा का अवलोकन करें। किस प्रकार यह प्रथम ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ, क्यों हुआ। सूत जी महाराज कहते कि ऋषियों, जो प्रथम भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है वह सोमनाथ है। क्या है? वह गुजरात में स्थित है। सोमनाथ कैसे प्रकट हुए? सोम कहते हैं चंद्रमा को। सूत जी महाराज के ऋषियों, चंद्रमा का विवाह राजा दक्ष की 27 कन्याओं के साथ संपन्न हुआ, परंतु जो चंद्रमा है उन 27 रानियों में वह केवल रोहिणी को ही ज्यादा प्रेम करते हैं। रोहिणी बड़ी सुंदर है, इसलिए चंद्रमा उन पर मोहित है तो उनसे ही ज्यादा प्रेम करते हैं। श्राप दे दिया, तेज ही होने का श्राप दे दिया। तो दक्ष के श्राप से चंद्रमा का जो तेज था वह क्षीण होने लगा। तो सारे देवता हाहाकार मचाने लगे। चंद्रमा का जब तेज क्षीण हुआ तो संसार में हाहाकार मच गया। चंद्रमा कष्ट से दुखी होने लगा। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को आकर शिव जी की आराधना करने को कहा और चंद्रमा को महामृत्युंजय जब मंत्र का दीक्षा देकर, मंत्र का उपदेश देकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करने को कहा। ब्रह्मा जी के आदेश पर चंद्रमा ने अपने कष्ट को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी प्रारंभ करी। चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को, पार्थिव लिंग को प्रतिदिन बनाने लगे और ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त महामृत्युंजय जप का जाप करने लगे और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। पार्थिव लिंग बनाकर, मट्टी के शिवलिंग बनाकर चंद्रमा उनके सामने बैठकर भगवान के दिव्य पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, क्योंकि जब दुखी होता है व्यक्ति, मानव प्राणी, तभी भगवान को हृदय से वह याद करता है। जब उस पर कोई कष्ट आता है तभी भगवान को वह हृदय से याद करता है। इसलिए वह चंद्रमा अपने कष्ट के कारण भगवान को हृदय से याद करने लगा, आर्तभरी पुकार लगाने लगा और प्रेम से भगवान का दिव्य नाम जपने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम